बीजेपी वाले सब कुछ कहते, मैंने बोला सब कुछ कहते, कुछ नहीं छोड़ते। सिर्फ वो बोल बच्चन है, बोल बच्चन है, सिर्फ बोल बच्चन है। बीजेपी वाले सिर्फ बोल बच्चन। लगातार सत्ता उन्होंने ये भी बोला था कि 15 लाख आएगा, हर किसी के खाते में आया। बहुत कुछ वादे किए थे उन्होंने, कौन सा पूरा किया? क्या गुजरात मॉडल है क्या सही में? गुजरात तो है, लेकिन पब्लिक की वजह से है। पब्लिक के मोदी की वजह से नहीं है। तो मोदी की वजह से होता तो पूरा इंडिया हो जाता अभी। इंडिया में मोदी है ना अभी, वो 5-10 साल से है। तो इंडिया तो हुआ नहीं वो डिजिटल, तो वो कैसे गुजरात बनाया उसने? 27 साल से है, तो कांग्रेस भी आ रही है और भाजपा भी आ रही है, बराबर। कांग्रेस भी कुछ काम कर नहीं रही है, भाजपा भी वो खाली वायदे दे रहे हैं कि ये करूँगा, कुछ भी आज तक किया नहीं है। जो थोड़ा सा किया है वो बहुत बड़े गांव में जहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे थोड़ा करते रहते हैं, और दूसरे गांव, छोटे गांव में वहाँ तो कोई देखता नहीं है। कोई योजना नहीं है। कहा हिंदू मुस्लिम ही करते हैं वो। हिंदू मुस्लिम। हाँ, सब हिंदू मुस्लिम करते हैं। कोई विकास की बात है, विकास बात करते, लेकिन विकास तो देते 15 लाख कहा दिए उसने। 15 लाख आया? हाँ, नहीं आया, कहा दिए। वो तो बोल रहा था अमित शाह के, वो तो जुमला है, जुमला। हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात के भागल गांव में हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ वॉलीबॉल का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि मेरे पीछे ये लोग खेल रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे पूछेंगे कि आने वाले समय में कौन सी सरकार आएगी या फिर इनकी पसंद क्या है। क्या लग रहा है सर, आने वाले जो चुनाव होंगे गुजरात में कौन सी पार्टी आ सकती है या फिर किसकी सरकार बन सकती है? वो केजरीवाल की सरकार बन सकती है। केजरीवाल की सरकार? आम आदमी पार्टी। क्या काम आपको अच्छा लग रहा है उनका? हम तो दिल्ली में और पंजाब में देखे उसका काम, इसलिए। अच्छा, दिल्ली और पंजाब में आप देखे? बहुत अच्छा देखे। जैसे कोई काम तो होगा उसका? स्कूल, हॉस्पिटल और बिजली फ्री मुफ्त दिया है उसने। मुफ्त दिया? मुफ्त दिया। तो 27 साल से बीजेपी का यहाँ पे गुजरात में राज है, उनका काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है। वो कौमवादी आदमी है। और वो गोधरा कांड कराया उसने। और दूसरा भी और कांड कराया, हिंदू मुस्लिम में तफावत करता है। वो नहीं चाहिए हमको। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो सबका, अगर कोई काम करते हैं, योजना लाते हैं, तो वो सबके लिए लाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कोई योजना नहीं है। कहा हिंदू मुस्लिम ही करते हैं वो। हिंदू मुस्लिम। हाँ, सब हिंदू मुस्लिम करते हैं। कोई विकास की बात है, विकास बात करते, लेकिन विकास तो देते 15 लाख कहा दिए उसने। 15 लाख आया? हाँ, नहीं आया, कहा दिए। वो तो बोल रहा था अमित शाह के, वो तो जुमला है, जुमला। हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है। लेकिन गुजरात में हमें बताया जाता है, देखिए 27 साल में बहुत विकास हुआ। गुजरात जो मॉडल है वो बताया जाता है। क्या गुजरात मॉडल है क्या सही में? गुजरात तो है, लेकिन पब्लिक की वजह से है। मोदी की वजह से नहीं है। तो मोदी की वजह से होता तो पूरा इंडिया हो जाता अभी। इंडिया में मोदी है ना अभी, वो 5-10 साल से है। तो इंडिया तो हुआ नहीं वो डिजिटल, तो वो कैसे गुजरात बनाया उसने? तो आप लोगों का क्या मन है, बीजेपी को कौन सी पार्टी टक्कर दे सकता है या फिर कौन सा ऐसा शख्स आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने? बीजेपी, कांग्रेस और सबको एक ही पार्टी और टक्कर देती है, वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं केजरीवाल जी गुजरात को बर्बाद कर देंगे। बीजेपी वाले को हम वोट देने ही वाले नहीं। गुजरात में सब वो केजरीवाल को ही वोट देंगे। सारी जनता मन बना लिया है केजरीवाल को। सब क्या कहना चाहेंगे सर, क्या होगा? हम केजरीवाल को पूरा साथ देंगे। और बीजेपी वाले क्या नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या नहीं बोलते ये पूछो। वो सब कुछ बोलते हैं, ना बोलने का भी बोलते हैं। वो तो बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान है, और सबको एक तरफ से देखते हैं। कौन ऐसा कहता है? बीजेपी वाले सब कुछ कहते, मैंने बोला सब कुछ कहते, कुछ नहीं छोड़ते। सिर्फ वो बोल बच्चन है, बोल बच्चन है, सिर्फ बोल बच्चन है। बीजेपी वाले सिर्फ बोल बच्चन है। लगातार सत्ता। उन्होंने ये भी बोला था कि 15 लाख आएगा, हर किसी के खाते में आया। बहुत कुछ वादे किए थे उन्होंने, कौन सा पूरा किया? 35 रुपए पेट्रोल तो मिल रहा होगा। हाँ, कहाँ मिल रहा है? 100 रुपया 35 नहीं, 100 रुपया। कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो लग रहा है आपको केजरीवाल इस बार आ पाएंगे क्या यहाँ भागल गांव में? केजरीवाल आएगा। पूरी आप लोगों ने मन बना लिया? मन बना लिया है। क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है इस बार गुजरात में, क्या होगा? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल, आप सब बोल रहे हैं केजरीवाल गुजरात में। दिल्ली में भी काम किया है और पंजाब में भी काम चालू है। 300 यूनिट बिजली यहाँ गुजरात में भी दिए और गारंटी कार्ड भी दिए उसने। तो गारंटी कार्ड की वजह से, गारंटी कार्ड का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ की गारंटी दी जाए तो उसको पूरा करना चाहिए। आपको तो लग रहा है क्या ये जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं इसके जरिए पूरा होगा कुछ काम? होगा। अभी ये जो बात हुई थी तो उसमें भी बताया था, गारंटी कार्ड तुमको दिया है, अगर गारंटी का काम नहीं होता है तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, सरकारी कार्रवाई भी कर सकते हैं, ऐसा केजरीवाल ने बोला है। तो केजरीवाल का काम यहाँ हमने जो देखा है, दिल्ली में भी पूछा है
और वहाँ जो आदमी ने देखा भी है, उन्होंने बोला भाई काम अच्छी तरह किया है। अच्छा, केजरीवाल जी का आप बोल रहे हैं कि फ्री बिजली, शिक्षा, इस तरह की बात हो रही है, लेकिन उन पर आरोप लगते हैं कि ये फ्री की राजनीति देश को बर्बाद कर देगी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे घर से नहीं देने के, मेरे जेब में से मेरे पैसे नहीं देने, आपके जो टैक्स मिलता है आपका, उसके अंदर से मेरे को उसको खर्च करने का है, कोई दूसरे से मेरे जेब से नहीं खर्च करने है। तो हमारा टैक्स तो पूरा लाइट बिल में भी जाता है, सब जगह में टैक्स जाता है, जैसे पेट्रोल में, सीएनजी में, सब जगह जाता है, लेकिन हमको वो टैक्स पूरा नहीं देते, वो पूरा खा जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो बचत होती है, उसके अंदर से केजरीवाल बोलता है कि बचत आके मैं तुमको दूंगा उसके अंदर से। अच्छा बताइए, 27 साल हो गया, एक लंबा अरसा लगातार बीजेपी यहाँ से बनी रही है, कुछ तो काम उनका अच्छा लगा होगा या फिर कुछ कमियां रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे? 27 साल से है, कांग्रेस भी आ रही है और भाजपा भी आ रही है, बराबर। कांग्रेस भी कुछ काम कर नहीं रही है, भाजपा भी को खाली वायदे दे रहे हैं कि ये करूँगा, कुछ भी आज तक किया नहीं है। जो थोड़ा सा किया है वो बहुत बड़े गांव में जहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे थोड़ा करते रहते हैं, और दूसरे गांव, छोटे गांव में वहाँ तो कोई देखता नहीं है। जैसे कि जो दूसरा जो भी गाँव है तो वहाँ देखते हैं, वहाँ क्लिनिक विलिक सब अच्छा रहता है, और बाज़ार में भी जाए तो सब्जियों का भाव सब बढ़ा हुआ है। खाली किसान जो खेत बोता है तो उसके लिए खेती को जो सामान देने जाता है तो उसका भाव कुछ नहीं होता है, और जब लेने जाता है, बीज बोने के लिए जाता है तो उसका भाव ज़्यादा होता है, और सब उसके अंदर लूटपाट चल रही है। तो अब केजरीवाल का जो आदमी का जो घर का खर्चा होता है, उसमें जो बिजली, उसका 25,000 पगार होता है, तो बिजली के अंदर और उसके दवा के अंदर और दूसरा के वो जो लेडीज़ के खर्चे के अंदर उसका चला जाता है। तो केजरीवाल ने बोला है कि हम तीनों गारंटी देते हैं और तीनों उसमें हम वो फ़ायदा देंगे। अच्छा, एक कार्ड बताया जाता है आयुष्मान कार्ड के जरिए यहाँ पर 5 लाख तक का इलाज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या यहाँ ये स्कीम बढ़िया है या फिर यहाँ पे कैसे लागू हो रही है? उसमें देखो स्कीम तो बढ़िया है, लेकिन क्या है, कोई दवाखाने में चलता नहीं है। कभी कभी दवाखाने में चलता है तो वो बोलते हैं कि खाली तुम्हारा अगर कोई चीज़ लगाने का होता है, जैसे कोई हड्डी टूट गई तो उसके अंदर जो लगाने का होता है तो उसके अंदर बोलते हैं कि उसके अंदर होगा, लेकिन दूसरी कोई चीज़ के अंदर चल नहीं रहा है। जैसे कि किसी को ऑपरेशन करना है, कोई सा बड़ा खर्चा है तो उसके अंदर तो नहीं होता है, खाली बोलते हैं कि अगर कोई हड्डी टूट गई या कोई टूट गई तो उसके अंदर होता है। तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे थे इस बार केजरीवाल क्या नई पार्टी हमारे सामने कोई टिकी नहीं पाएगी, इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस और बीजेपी में। हाँ। तो कांग्रेस तो ऐसे तो कुछ है नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। बताया जाता है ये सीट जो है गढ़ है कांग्रेस का, मान लीजिए। हाँ, वडगाम के अंदर थोड़ा गढ़ है, जैसे वडगाम के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वडगाम के में आम पार्टी आ गई तो उसने जो गारंटी कार्ड दी उस वजह से कांग्रेस का तो कोई नहीं, और भाजपा है, लेकिन भाजपा का भी जो उन्होंने जो वायदे किए वो पूरे किए नहीं, इसलिए उनका भी कोई नहीं, इसलिए केजरीवाल आएंगे इस बार। केजरीवाल आएंगे। यानी आप सोच रहे हैं जो गढ़ बताया जाता है परिवर्तन होगा गढ़ में? हाँ, तो परिवर्तन ही होगा ना। परिवर्तन कैसे होगा कि क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। जैसे एक भाजपा वालों ने बोला कि ये करके देंगे, वो करके, लेकिन कुछ दिया नहीं, और कांग्रेस वाले सत्ता पर होती है तब भी कुछ करती नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ विधायक जो जिग्नेश मेवाणी जी थे, तो उन्होंने बोला कि हम पूरे गाँव के अंदर, सब गाँव के अंदर जो खर्चा आता है उसके अंदर हम देंगे, और उसके अंदर हम इस गांव के अंदर बड़े गांव है उसके अंदर खर्चा देंगे, लेकिन कुछ उन्होंने दिया नहीं है। यानी चर्चित चेहरा है और उनके यहाँ विकास नहीं हो रहा है, उनके विधानसभा में ही नहीं हो रहा है। हाँ, उनके विधानसभा में नहीं हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, जो जिग्नेश मेवाणी एक चर्चित चेहरा जिसे आप हमेशा टीवी डिबेट में देखते हैं, खबरों में देखते हैं और उन सुर्खियों में बने रहते हैं, ये उन्हीं की विधानसभा है, वडगाम विधानसभा। और जो ये गांव है बागल, यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जनता है यहाँ की, इनसे पूछ रहे हैं हम, लगातार वडगाम के अलग अलग गाँव में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या समस्या